मातरम भैया बहनों, हमने कक्षा 9th में तृतीय पाठ गोदोहनम गाय का दुग्ध दोहना के 2 दृश्यों का अध्ययन कर लिया था। आज हम तृतीय दृश्य का अध्ययन करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक जो स्वयंमुषी है उसमें तृतीय दृश्य निकाल लो, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता है। अहो अरे सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी करता है दूध, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्स्यसे, इससे तो बहुत सारा धन, लप्स्यसे यानी प्राप्त होगा, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर, नंदनी गाय का नाम था, उसको देखकर कह रहा है वो, नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर। भो नंदनी, हे नंदनी, अरे नंदनी, त्वया कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। चंदन सोच रहा है गाय को देखकर कि भाई तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है स धनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंतयति, सोचता है। मासा अंते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। आगे, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि रोजाना दोहन करूंगा या रोजाना दुग्ध को दोहूंगा तो दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि मैं रोज दूध निकालूंगा तो यह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानी किम करवाणी, तो अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम आसांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, आपके नाम से महीने के अंत में ही संपूर्ण दुग्ध का दोहन करूंगा, मतलब गाय के नाम से ही मैं महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध का दोहन करूंगा। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। व्यतीतानि यानी बीत जाते हैं। इसी क्रम में सप्ताह के 7 दिन है, जो सप्ताह भर है वह बीत जाता है। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका उसकी पत्नी का नाम है। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है जो यात्रा पर गई हुई थी। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन है, ए स्वामी, प्रत्यागत अहम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादाय प्रसादम, प्रसाद चख लो, प्रसाद ले लो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदन, चंदन, मल्लिके, हे मल्लिका, त्वया यात्रा तु सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक सफल हुई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बोलना चाहता हूँ, अच्छा बोलना चाहता हूँ, अच्छा निवेदन करता हूँ। मल्लिका शास्त्रीयम, आश्चर्य से, एवं च धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और प्रिय क्या है। एक बार इसकी पुनः हिंदी देख लेते हैं। चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता है, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनी को देखकर, हे नंदनी,
तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि रोजाना दूध दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूं? आपके नाम से ही महीने के अंत में संपूर्ण दूध का दोहन करूंगा। इसी क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, हे स्वामी, मैं लौट आई हूँ, प्रसाद चख लो। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, चंदन, हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो ठीक सफल हुई है। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करना चाहता हूँ। मल्लिका आश्चर्य से, अच्छा, धर्म यात्रा के अलावा प्रिय क्या है? चंदन, ग्रामः प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति। गांव के प्रमुख के घर में, गांव का जो प्रमुख है उसके घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। अस्माभिः दातव्यम, हमारे द्वारा देना चाहिए। हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना होगा। हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना होगा। तत्र 30 सेटकमिति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना होगा। मल्लिका, किंतु एतान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्यश्यामः। मल्लिका कह रही है कि लेकिन इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त होगा? इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त होगा? चंदन, विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, हे मल्लिका, विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेतः तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। विचार करो मल्लिका, रोजाना दूध का दोहन करेंगे तो दूध को कहाँ रखेंगे? रोजाना दूध का दोहन करके दूध को रखेंगे। रोजाना दूध का दोहन करके उसे रखेंगे, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसका कहने का मतलब है हम रोजाना का दूध निकाल कर रखेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः इसीलिए एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्ष्यामः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध का दोक्ष्यामः दोहन करेंगे। उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका, स्वामिनः, हे स्वामी, त्वं तु चतुरतमः, तुम तो चालाक हो, तुम तो बड़े चालाक हो। अत्युत्तम विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्य सेवाम एवं करिष्यावः। अब दूध के दोहन को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, अब दूध के दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्यश्यावः, इससे से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। ऐसी उन दोनों की सोच थी। एक बार पुनः हिंदी देख लेते हैं। चंदन, गांव के प्रमुख के घर में बड़ा उत्सव, महीने के अंत में बड़ा उत्सव होगा। वहां हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना होगा। मल्लिका, लेकिन इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त होगा? चंदन, विचार करो मल्लिका, रोजाना दूध का दोहन करके दूध को रखेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, इसीलिए दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका, हे स्वामी, तुम तो चालाक हो, बहुत ही अच्छा विचार। अब दूध के दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, इससे अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनो सेवाया निरतो भवत्, दोनों ही गाय की सेवा में निरतो व्यस्त हो जाते हैं।
दोनों ही गाय की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यते। इसी क्रम में घासादिकम घास आदि, गुड़ादिकम गुड़ आदि, च भोज्यति उसे खिलाते हैं। इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यत तिलकम धार्यति रात्रो निर्जाजनेनापि तोष्यत है। कदाचित कभी कभी विषाणयो सींगों पर, विषाणु का अर्थ होता है सींग, कभी कभी सींगों पर तेलम लेप्यति तेल का लेप करते, तेल की मालिश करते, तिलकम धार्यति तिलक लगाते, रात्रो निर्जाजनपि तोष्यत रात्रि में, निर्जाजनपि का अर्थ होता है आरती, रात्रि में आरती करते, तोष्यति और उसकी पूजा भी करते। और तोष्यति का अर्थ कुछ भी होता है और उसे कुछ भी करते। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखेंगे तो दोनों ही गाय के सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कभी कभी सींगों पर तेल का लेप भी करते, तिलक लगाते, रात्रि में उसकी आरती करते और उसे कुछ करते। चंदन मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति कुम्हार की ओर चलते हैं। कुंभकारा प्रति चला है, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के पात्रों का प्रबंध भी करना है। द्वावयव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। चंदन कह रहा है मल्लिका आओ, कुम्हार की ओर चलते हैं, दूध के पात्रों का प्रबंध भी करना है। दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकार घट रचनाया लीनम गायती, लीन है गायती, घड़े बनाने में लीन, घड़े बनाने में लीन रहता है, गायती और गाता है। घड़े बनाने में लीन रहता है और गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु है रचयामि घटनाम जीवनम भंगुर सर्व यथेसम मर्तिका घट है। ज्ञात्वा अपि जान कर भी, ज्ञात्वा भी करता है जान कर भी, जीविका हेतु जीवित हूँ, जान कर भी जीवित हूँ। रचयामि घटना अहम, मैं घड़े बना रहा हूँ। घटना अहम, अहम करता है मैं, जान कर भी जीवित हूँ और घड़े बना रहा हूँ। जीवनम भंगुर सर्व, यह सारा जीवन, जीवनम सर्व यानी यह सारा जीवन भंगुर है, भंगुर है। अर्थात उसके कहने का मतलब है कि आज मैं जिंदा हूँ, कल क्या पता जिंदा रहूं या नहीं रहूं। जिस प्रकार की जो ये घड़े हैं आज तो बने हुए कल फूट जाएं, उसका कहने का मतलब ये था कि जानकर भी जीवित हूँ, मैं घड़े बना रहा हूँ, ये सारा जीवन तो भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। यथेस्त मर्त घटेगा, जैसे कि ये मिट्टी के घड़े। चंदन नमस्करोमि तात, नमस्कार आदरणीय, तात यानी आदरणीय, नमस्कार जी आदरणीय। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे? 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश, देवेश कुमार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं? विक्रयाण एव एते, ये बेचने के लिए ही है, ये जो घड़े हैं ये बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 और 500 रुपये दे दो। घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदन साधु, ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिये एव दातु शक्यते, लेकिन पैसे तो, मूल्य मैंने पैसे, लेकिन पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, लेकिन पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, पैसे के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखते हैं। चतुर्थम दृश्य, चौथा दृश्य। कुंभकार घड़े बनाने में लीन रहता है और गाता है। जानकर भी जीवित हूँ, मैं घड़े बना रहा हूँ।
ये सारा जीवन तो भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, जैसे कि ये मिट्टी के घड़े। चंदन, नमस्कार आदरणीय, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश, क्यों नहीं, ये सब बेचने के लिए ही है, घड़े ले लो, 500 रुपये दे दो और 500 रुपये दे दो। चंदन, ठीक है, लेकिन पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश, क्षमा कीजिए, पैसे के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात है आदरणीय, यदि अद्युनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी पैसों की आवश्यकता है तो मेरे गहने ले लो। देवेश, पुत्री के, हे पुत्री, कुमार जो वो कह रहा है कि हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, ऐसा पाप कर्म मत करो। कथामपि नेच्छामि त्वाम आभूषणम विहीना कर्तुम, कैसे मैं तुम्हें बिना आभूषण के देख सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हें बिना आभूषण के देख सकता हूँ। नैतु यथा अभिलाषातान घटान, अपनी इच्छा अनुसार घड़े ले लो। दुग्धम विक्रिये एवं घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का पैसे दे देना। उभो धन्यो असि तात है, धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। एक बार पुनः देखते हैं हिंदी। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है, हे आदरणीय, यदि अभी पैसों की आवश्यकता है तो मेरे आभूषण ले लो। देवेश, हे पुत्री, ऐसा पाप कर्म मत करो, ऐसा पाप का कार्य मत करो, कैसे मैं तुम्हें बिना आभूषण के देख सकता हूँ। अपनी इच्छा अनुसार घड़े ले लो, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो दोनों, धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। अब पंचम दृश्य का अध्ययन करेंगे। आपको इसका हिंदी अनुवाद कॉपी में, जिन्होंने कॉपी में कर लिया वो कॉपी में नहीं करेंगे, और जिन्होंने कॉपी में नहीं किया उनको आपको कॉपी में लिखकर देखना है और इनका घर पे बैठ के अध्ययन भी करना है।